नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, सोनम वांगचुक ने 26वें दिन अपना अनशन तोड़ दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अनशन तोड़ा उसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि पूरा देश चाहता था कि वो अनशन तोड़ दें, उनकी जान कीमती है और उसे इस तरह से ज़ाया नहीं होना चाहिए। विपक्षी दलों ने भी उनसे गुजारिश की थी, चिट्ठी लिखी थी कि आप अनशन तोड़ दीजिए। लेकिन जब उन्होंने अनशन तोड़ा तो अनशन तोड़ने के वक्त वहाँ पर केवल बीजेपी के नेता थे। बीजेपी के नेताओं के हाथ से, मंत्रियों के हाथ से उन्होंने जूस पिया और अपना अनशन तोड़ने की घोषणा की। ये पूरा प्रकरण जिस तरह से वो बीजेपी की तरह झुके हुए दिखे, बीजेपी के दबाव में अपनी मांगों को परिवर्तित करते हुए दिखे, उसने बहुत सारे सवालों को जन्म दे दिया है। ये सवाल पहले से उठ रहे थे। जिस तरह से सोनम वांगचुक जंतर मंतर में अनशन पर बैठे थे और उनका जो अतीत है, और एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने जो कुछ कह दिया था कि कैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीवास्तव ने उनको एक तरह से फोर्स किया था, विवश किया था कि आप उस आंदोलन में शामिल हुए, और आंदोलन में वो शामिल हुए। जिस तरह से उन्होंने उस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई, फिर हॉस्पिटल चेंज करने के लिए कहा और फिर अपनी मांगों को डाइल्यूट कर दिया। ये एक सिलसिला है जो उन्हें पूरी तरह से कटघरे में खड़ा कर देता है। अब देखिए कि जो जंतर मंतर के आंदोलन की मूल मांग थी वो क्या थी। वो ये थी कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो नकारा और अक्षम साबित हो चुके हैं। उनको हटाना जंतर मंतर आंदोलन की पहली शर्त थी, लेकिन वांगचुक ने उस शर्त को दरकिनार कर दिया और समझौता कर लिया केंद्र सरकार के साथ। मुझे नहीं पता कि उन्होंने जंतर मंतर के आंदोलनकारियों के साथ इस बारे में कोई बातचीत की थी या नहीं की थी, क्योंकि जंतर मंतर पर जो लोग आंदोलन कर रहे हैं वो अभी भी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन सोनम वांगचुक उससे अलग हो गए हैं। उन्होंने इस शर्त को ही छोड़ दिया है और जो उन्होंने 3 मांगे स्वीकार किए जाने के बाद अनशन तोड़ा है, उनमें ये मांग है ही नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। उन्होंने जो कहा है कि परीक्षा प्रणाली की जवाबदेही पर संसद में चर्चा होगी। अरे आप कौन होते हैं संसद में चर्चा के लिए फोर्स करने वाले? विपक्षी दल भी तो हैं, वहाँ पर पूरे देश के नुमाइंदे हैं और वो पहले दिन से चर्चा के लिए फोर्स कर रहे हैं। तो आपने कौन सी फतह कर ली? आपने ये मांग मनवा कर, सरकार तो चर्चा करने के लिए तैयार है लेकिन इस्तीफा मांगने के लिए तैयार नहीं है धर्मेंद्र प्रधान का। तो ये एक बहुत ही बड़ा क्लाइम डाउन जिसको कहते हैं कि आपने अनशन तो इतने धूमधाम से किया और आप एकदम से नीचे गिर पड़े उस मांग के लिए जो सबसे केंद्रीय मांग थी। फिर उन्होंने कहा कि हालिया नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा। अब ये पर्याप्त मुआवजा क्या होता है? जंतर मंतर के आंदोलनकारी कह रहे हैं कि 1 करोड़ रुपए हर बच्चे की जिसने आत्महत्या की उसके परिजनों को दिया जाना चाहिए। यहाँ आपने किसी राशि का उल्लेख नहीं किया है। केंद्र सरकार 5-10 लाख पकड़ा के भी कह सकती है कि यही उचित मुआवजा है और हमने दे दिया है, हमने मांगे मान ली हैं। फिर उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। अरे सोनम वांगचुक जी, ऑलरेडी केस दर्ज हो चुके हैं, 10 FIR हो चुकी हैं, 50 बच्चों को जेल में ठूस दिया गया है और ये आंदोलन तो पूरी तरह शांतिपूर्ण ही था। आपको क्या कहने की ज़रूरत थी कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा? जो कुछ भी हुई है वो पुलिस ब्रूटलिटी हुई है, पुलिस की बर्बरता हुई है, और उस मामले में आपने जांच की कोई मांग नहीं की कि पुलिस ने पैलेट गन क्यों चलाई, पुलिस ने छोटी बच्चियों के साथ यौन दुर्व्यवहार क्यों किया, शॉक बैटन क्यों चलाया। इन सब मामलों पर, और वहाँ पत्थरबाजी पुलिस वालों ने की,
क्यों बीजेपी के गुंडे वहाँ पुलिस के साथ मिलकर पिटाई कर रहे थे आंदोलनकारियों की, या पुलिस क्या सादी वर्दी में ये कर रही थी? आपने ये सब चीज़ें दरकिनार कर दी और तुरंत समझौता कर लिया। या तो आपको लग रहा था कि आपने एक गलत फैसला ले लिया है आमरण अनशन का और आप फंस गए हैं और आप उससे निकलना चाहते थे। तो ये तो वही बात हो गई कि जो काम आप कर नहीं सकते थे उसका आपने बीड़ा उठा लिया और अब मैदान छोड़कर आप भाग गए। तो सोनम वांगचुक, आपने जिस आधार पर केंद्र सरकार के साथ समझौता किया, दरअसल वो समझौता नहीं है, वो समर्पण है, घुटने टेकना है। और ये मैं तो आगे बढ़कर ये भी कहूँगा कि ये आंदोलन के साथ धोखाधड़ी भी है। आपने उन छात्रों, लाखों छात्रों से धोखा किया है जो वहाँ पर दिन रात लड़ रहे हैं, लाठियाँ खा रहे हैं, हाथ पैर तुड़वा रहे हैं, सिर फटवा रहे हैं। आपने उनके साथ धोखा किया है सोनम वांगचुक। अगर आप में इतना दम नहीं था तो आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए था। और ये जो कुछ आपने किया है, देखिए आपके बारे में पहले से ही संदेह बने हुए थे। आपके पिता किस तरह से आरएसएस के लिए काम करते थे, आपके भाई किस तरह से आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं, और आप जिस तरह की भूमिका में आए थे और जिस तरह से गए। आपने पूरे आंदोलन के दौरान मोदी सरकार की कोई आलोचना नहीं की, किसी तरह से हिंदू मुसलमान की राजनीति पर हमले नहीं किए, मोदी सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये की आलोचना नहीं की। और अब अचानक जेपी नड्डा आते हैं, आपको जूस पिलाते हैं और आप खुशी खुशी जूस पी कर कहते हैं कि आंदोलन मेरी तरफ से अनशन खत्म हो गया। अब ऐसी सूरत में जब आपने इस तरह की हरकत कर दी है तो जाहिर है कि चारों तरफ आपकी आलोचना हो रही है। ठीक है कि कोई आपकी अभी जो आंदोलनकारी हैं वो ये नहीं कह रहे हैं, वो बल्कि आपकी बलिदान की बात कर रहे हैं कि आप जो बलिदान किया उसका सम्मान करते हैं। आप वहाँ आए, इसकी वजह से लोगों का आकर्षण बढ़ा, ये भी सही बात है। लेकिन आपने जिस तरह से ऐन वक्त पर, जब आंदोलन पीक पर जा रहा है, देश भर में उसको लेकर हलचल मच रही है, तब आपने ये अनशन खत्म कर दिया। अनशन खत्म कर सकते थे आप, अनशन आप खत्म कर सकते थे किसी विपक्षी नेता को या कई नेताओं को, या आप अपने आंदोलनकारी साथियों के हाथों से जूस पीकर भी खत्म कर सकते थे। लेकिन आपको तो मोदी सरकार का जूस चाहिए था, तो आपने मोदी सरकार के जूस को तवज्जो दी, उसको तरजीह दी और आपने वो जूस पीकर अपना आंदोलन तोड़ दिया, अपना अनशन तोड़ दिया। अब सवाल उठता है कि क्या जंतर मंतर पर बैठे आंदोलनकारियों को दोबारा सोनम वांगचुक को अपने मंच पर लाना चाहिए? इस धोखाधड़ी के बाद मेरी समझ तो ये कहती है कि सोनम वांगचुक का केस यहीं खत्म हो जाता है। आप बहुत सक्षम हैं, जो जंतर मंतर पर युवा नेता बैठे हैं, आप सोनम वांगचुक से 1000 गुना बेहतर हैं। सोनम वांगचुक होंगे अच्छे वैज्ञानिक, उन्होंने अच्छे काम किए होंगे, वो अच्छे काम जाकर लद्दाख में करें या देश के दूसरे हिस्से में भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के आंदोलनों में बीजेपी या मोदी सरकार का एजेंट बनकर उसको कमज़ोर करने का काम ना करें। इसलिए गुजारिश तो यही है जंतर मंतर के आंदोलनकारियों से कि ऐसे नेताओं से अपने आंदोलन को बचे। केवल सोनम वांगचुक ही नहीं, और भी ऐसे आएंगे। जैसे अन्ना हजारे ने पूरे देश को धोखा दिया, अन्ना हजारे के साथ जुटे जो तथाकथित क्रांतिकारी थे उस समय, उस सब धोखा देकर निकल गए। ऐसे ही सोनम वांगचुक हैं, और अभी और इस तरह के अन्ना हजारे और सोनम वांगचुक उठ खड़े होंगे इस आंदोलन को हथियाने के लिए या इस आंदोलन के ज़रिए अपनी वाहवाही करवाने के लिए। इनसे बचना सख्त ज़रूरी है। आप सक्षम हैं, आपको जो ईमानदार नेता लगे, जो पूरे तन्मयता के साथ, समर्पण के साथ आपका साथ दे, उसको जोड़िए। लेकिन जिसकी नीयत संदिग्ध हो उससे दूरी बरतना आपके अपने आंदोलन के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।